सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपको आसान और सिंपल भाषा में मिलने वाली है। खबर को शुरू करने से पहले सबसे बड़ी एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे बड़ी बात ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, नोट कर लीजिए। अलविदाई जुमे के दिन पूरी दुनिया में बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी, फ़िलिस्तीनियों की आज़ादी के लिए इंटरनेशनल कुद्स डे मनाया जाता है। कब? रमज़ान में अलविदाई जुमे के दिन। हर इलाके में होता है, हर क्षेत्र में होता है, हर मुल्क में होता है जहाँ जहाँ फ़िलिस्तीन के समर्थक मौजूद हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर ऐवान गालिब में अलविदाई जुमे के दिन इंटरनेशनल कुद्स डे कॉन्फ्रेंस है। तारीख पड़ रही है 28 मार्च, दोपहर 2:30 बजे। नमाज जुमा के बाद आप बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए सीने में ज़रा सा दर्द लिए हुए हैं। अभी तो 2 साल से हमारे पास ये बहाना था, भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते फ़िलिस्तीन के लिए, फ़िलिस्तीन का कुछ नहीं करना है। आपको बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए और फ़िलिस्तीनियों के लिए घर से बाहर निकलकर, दिल्ली के लोग तो जा ही सकते हैं, ऐवान गालिब नई दिल्ली में नमाज जुमा के बाद अलविदाई जुमे पर दोपहर 2:30 बजे आप लोगों को पहुंचना है। मैं भी इंशाअल्लाह वहीं रहूँगा, वहीं मिलूँगा। मैं भी पहुंचूँगा, आप भी पहुंचिए। हजरात, अब ख़बर की बात करते हैं। पाकिस्तान बड़े ख़तरे में है। कैसे? ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी घटनाएँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और पाकिस्तान बड़े आतंकवाद से टकरा रहा है। पाकिस्तान में ख़तरा इतना है कि आवाम परेशान है। अब बलोच पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ख़तरा बन चुके हैं, ऐसा खुद पाकिस्तान ने कहा है। आप सोचिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ का क्या मानना है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि हमें BLA के साथ, यानी बलूचिस्तान की जो आर्मी बनी हुई है, बलूचिस्तानियों से, बलोच से पूरी ताकत से जंग शुरू कर देनी चाहिए। ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कहना है कि बलूचिस्तान हमारे लिए बड़ा ख़तरा बन चुका है और हमें उनको निपटाने के लिए अलल ऐलान जंग शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा बता दूं कि बलोच का बड़ा ख़तरा इसलिए भी है क्योंकि एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं उनकी नज़र पाकिस्तान के परमाणु बम पर है। वो किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर परमाणु बम को अपने कब्ज़े में ले सकते हैं। फिर यहाँ से कहानी डाल देते हैं, मसाला डाल देते हैं भारत का कि बलोच को जो मदद मिल रही है, हिम्मत मिल रही है, हथियार मिल रहे हैं, उसमें भारत का हाथ है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे और उनको बड़ी कामयाबी मिली। मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने मुलाकात की और सिक्योरिटी और डिफेंस को लेकर, सैनिकों को लेकर सैन्य डील की है। सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी और मिलिट्री कोऑपरेशन करेंगे। उधर भारत सरकार ने चौंकाने वाला बड़ा फैसला लिया। 54,000 करोड़ की डिफेंस डील का जो पैकेज है वो पास हो गया है। 54,000 करोड़ के हथियार भारतीय सेना को दिए जाएंगे। ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। भारतीय कंपनियां तोप, हथियार, आर्टिलरी, मिसाइल, रॉकेट, हैवी डिफेंस सिस्टम, ये सब बनाकर हमारी फौज को, भारतीय फौज को सौंपेंगे, जिससे भारतीय सेना को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। उधर भारत का पहले से ईरान के चाबहार पोर्ट पर कंट्रोल है। भारत और ईरान की बड़ी डील ऑलरेडी है। पाकिस्तान और चीन की भी उस चाबहार पोर्ट पर मौजूदगी है, लेकिन भारत को बड़ा जो है मौका मिला है और बाजी भारत ने मारी है। भारत जो चाबहार पोर्ट है ईरान का, उसमें अगले 5 से 10 सालों में कई गुना इन्वेस्टमेंट करेगा और उसका इस्तेमाल भी भरपूर करेगा। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा पाकिस्तान को वार्निंग दी गई है और कहा गया है कि हमारे जिन जिन इलाकों पर आपने कब्जा किया है, हमारे बिना कुछ किए अपने आप उन हमारी ज़मीनों से पीछे हट जाइए। उधर भारत और अमेरिका साथ मिलकर बनाने की बात कर रहे हैं अंडर वाटर एक डिफेंस सिस्टम कह लीजिए, जो कि सबमरीन
और समुद्री जहाज़ों को रोकने और उनको तबाह करने और उनका पता लगाने का काम करता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे रिश्ते भारत के साथ अच्छे तो हैं, लेकिन भारत सबसे ज़्यादा तमाम दुनिया वालों पर, दूसरे देशों पर भारी टैरिफ और टैक्स लगाते हैं। उधर भारत के जो स्टूडेंट अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं या जैसे तैसे रह रहे हैं लीगल तरीके से, स्टूडेंट वीज़ा पर या किसी और तरीके से, वो भी अब डर में हैं। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप तमाम विदेशियों को ज़बरदस्ती निकाल रहे हैं, भारतीय छात्रों को भी यही डर है कि कहीं हमें भी डोनाल्ड ट्रंप ना निकाल दें। कल मैंने एक ग्रुप की बात की थी जिसका नाम था स्क्वाड, जिसके अंदर अमेरिका, बरतानिया, फिलीपींस और भी देश शामिल हैं। चीन के खिलाफ एक तरह से ग्रुप है। हजरात, अब आधिकारिक तौर पर फिलीपींस ने भारत को इनवाइट कर दिया है और कह दिया है कि इस ग्रुप का, स्क्वाड का हिस्सा भारत बनेगा और बन सकता है। वहीं न्यूजीलैंड के पीएम भारत के दौरे पर आए और मुंबई के जो हमारा आईएनएस यानी नेवल बेस है मुंबई में, वहाँ पर उन्होंने आईएनएस सूरत, जो एक भारत का खतरनाक युद्धपोत है और उस पर मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और एडवांस हथियार लगे हुए हैं, उस आईएनएस सूरत का उन्होंने दौरा किया, युद्धपोत का दौरा किया और वही तस्वीर आपके सामने है। अभी तक भारत यूएई से एक ज्वलनशील पदार्थ, केमिकल टाइप, जो आग लगाने के काम आता है, नाफ्था उसको केमिकल लैंग्वेज में कहते हैं। एक तरह से आप उसको क्रूड ऑयल, कच्चा तेल समझ सकते हैं, लेकिन ये ख़तरनाक होता है, हथियार बनाने में इस्तेमाल होता है। अभी तक यूएई से ये नाफ्था लिक्विड ये हम ले रहे थे भारी मात्रा में, लेकिन पिछले 1 साल से हमने यूएई को पीछे छोड़कर भारत ने सबसे ज़्यादा ये लिक्विड पदार्थ जो है, विस्फोटक समझ लीजिए, ज्वलनशील पदार्थ, सबसे ज़्यादा रूस से लिया है। हजरात, बैंकॉक में एक समिट होने वाला है, दुनिया के कई देश उसमें शामिल होंगे, भारत और बांग्लादेश भी जाएंगे। ऐसे में बांग्लादेश की यूनिट सरकार मोदी सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है कि उस समिट में हमसे अलग से मीटिंग कर लीजिए ताकि हम अपने आपसी रिश्तों पर बातचीत कर सकें। फिलहाल भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अमेरिका वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहा है। इसी संदर्भ में एक रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका अब तक की अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल का टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। उधर पेंटागन ने पूरी दुनिया का कंसर्न सुनते हुए सफाई दी है। कहा है कि पूरी दुनिया के कई देशों के पास हमारे F-35 फाइटर जेट हैं और वो ये कह रहे हैं, उनको ये डर है कि उसके अंदर किल बटन है कि हम यहाँ बैठे बैठे उन फाइटर जेट को तबाह कर सकते हैं। सो ये एक अफवाह है, बेसलेस बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हत्ता कि लॉकहीड मार्टिन जो F-35 बनाती है, उसने कनाडा को पुचकारा है और कहा है कि कनाडा के अंदर हमारी जो लॉकहीड मार्टिन की फैक्ट्री है उसके अंदर हम नौकरियों को बढ़ाएंगे, वैकेंसी जारी करेंगे। ये इसलिए लॉकहीड मार्टिन ने किया ताकि F-35 जो सैकड़ों की मात्रा में कनाडा लेने वाला था अमेरिका से, जिसके 16 फाइटर जेट की पेमेंट कर चुका था, कनाडा ने फैसला लिया कि हम अब एक भी फाइटर जेट नहीं लेंगे। डील रद्द करने की मांग शुरू कर दी, जिसके बाद लॉकहीड मार्टिन को ये सीधा नुकसान होता क्योंकि यही लॉकहीड मार्टिन F-35 बनाती है। तो इसने इसलिए कहा है कनाडा को कि भैया हम आपके देश में अपनी कंपनी के द्वारा और वैकेंसीज निकालेंगे ताकि आपके लोग हमारे यहाँ जॉब कर सकें। ट्रंप को पलटवार करते हुए यूरोपीय यूनियन ने जो प्लान किया था कि हम भी अमेरिका पर और अमेरिका के प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगाएंगे, यूरोपीय यूनियन ने वो पोस्टपोन कर दिया है। यूरोपीय यूनियन का कहना यह है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप से हमारी बातचीत चल रही है, जब तक कोई रिजल्ट नहीं निकल जाता तब तक इस पाबंदियों को हम पेंडिंग में डाल रहे हैं। उधर चाइना ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि हमारे चीन के जो छात्र अमेरिका में पढ़ते हैं उनको प्रोटेक्शन दीजिए, उनको बचाइए। उधर कनाडा के 4 नागरिकों को मौत की सज़ा सुनाकर चीन ने ख़त्म कर दिया है। इल्ज़ाम उन 4 कैनेडियंस पर यह था कि वो ड्रग्स और अफीम, इस तरह की गलत चीज़ों का वहाँ जो है काम कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे। उधर ताइवान ने डिटेक्ट किए हैं 27 एयरक्राफ्ट युद्धपोत अपने बेहद करीब, साथ में 6 वेसल्स और जासूसी चीन के जो बलून्स हैं वो ताइवान के आजू बाजू घूमते हुए रिकॉर्ड किए गए हैं। अब लीजिए, अमेरिका ने तालिबान से जाकर खुद अफगानिस्तान में मीटिंग भी कर ली।
जिसके बाद तालिबान ने एक अमेरिकी नागरिक को, जिसको 2 साल से जेल में ठूसा हुआ था, उसको आज़ाद भी कर दिया है। उधर दोस्तों अब कनाडा के ऑफिशियल को डर भी है। कनाडा के ऑफिशियल ने कहा है कि अगर अमेरिका से हम F-35 की डील को रद्द करते हैं और किसी और देश से फाइटर जेट खरीदते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से चिढ़ जाएगा और हमारे प्लान हम पर भारी पड़ जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि यूरोपीय यूनियन के कई देश और नाटो के भी कई देश अमेरिका के F-35 को जो लेने वाले थे उस डील को रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका के F-35 पर अब भरोसा नहीं कर रहे हैं। उधर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी देखरेख में एक और खतरनाक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। उधर नाटो अब तैयारी कर रहा है कि अगले 5-10 सालों में हम सब मिलकर इतने मजबूत हो जाएं कि अमेरिका के बिना हम अपना ये संगठन और ये ग्रुप चला सकें। अमेरिका क्योंकि कनाडा के खिलाफ जहरीले बयान देता आया है और एलन मस्क खुद भी देते आए हैं। ऐसे में तस्वीर आपके सामने, कनाडा के लोगों ने एलन मस्क की कंपनी टेस्ला का एक डीलरशिप शोरूम था कनाडा के अंदर, उस पर हमला किया है और वहां जाकर प्रदर्शन किया है। कनाडा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह तक कह दिया है कि कनाडा के लोग अमेरिका जाने से बचें और अमेरिका ना जाएं। I am here today to say to Canadians to avoid travel to the United States if at all possible, and to call our government to stand up for our Canadian citizens who are being denied their rights by arbitrary detention in the United States today. The Canada must stand up for our citizens and for the rule of law. वैसे तो बता दूं कि विदेशी मुसलमानों से हमारे मोदी जी को प्यार है, भारत के मुसलमानों को औरंगजेब के नाम पर पिटवा रहे हैं। आइए आण भक्तों की औकात उनको दिखाते हैं। नौरोज़ जो है ईरानियों का त्यौहार है, इस्लामिक भी कहा जाता है, लेकिन ईरान में और नौरोज़ वाले दिन को पर्शियन न्यू ईयर कहते हैं। तो दोस्तों पूरा पैराग्राफ भर दिया नरेंद्र मोदी ने, नौरोज़ मुबारक, नवरोज़ मुबारक। May this special day brings abundance of happiness, prosperity and good health to all. May the coming year be marked by success and progress. And may the bonds of harmony be strengthened. इतना भारी जुमला अगर मोदी जी अपने पास से लिखे होंगे तो भाई साहब 5 दिन तक मैं टट्टी नहीं करूंगा। ये पता है मुझे कि ये लिखवाया गया है। इतने भारी जुमले बोलते में तो मोदी जी की ज़बान तालू में चिपक जाती है। लेकिन कहने का मतलब ये है, वैसे औरंगजेब की कब्र से लड़ने को तैयार हैं, मुसलमानों से इतनी नफरत है, लेकिन मुसलमानों के हर त्यौहार पर, अरब के और मुसलमानों के हर त्यौहार पर साहेब बड़ा प्यार दिखाते हैं। हालात इधर इतने ज़्यादा ख़राब हैं वेस्ट के कि कनाडा के बाद बरतानिया ने भी अपने लोगों को मना कर दिया है, ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके कह दिया है कि भैया अमेरिका ना जाओ। ट्रंप की सरकार ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि जो पिछली सरकार बाइडन की थी, उस बाइडन सरकार ने 8 मिलियन चिकन्स यानी मुर्गियों को कत्ल कर दिया है। इसी वजह से, मतलब मार के खा हो गए होंगे, बेच दिया होगा, इसी वजह से आज अमेरिका में अंडों की कमी हो रही है। अंडों से बहुत कुछ याद आया, मुझे अंधभक्त याद आ गया। हर अंधभक्त के अगर उनसे अंडे ले लिए जाएं तो यहाँ पर नफ़रत फैलाने वाले भी कम होंगे और आपको अमेरिकियों को अंडे भी मिल जाएंगे। लेकिन इससे ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि रोज़ा चल रहा है ना, रमज़ान है ना यार, हैं, समझ तो गए हो। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अलविदाई जुमे को भारत की राजधानी दिल्ली में ऐवान गालिब में नमाज जुमा पढ़ने के बाद 2:30 बजे बैतुल मुक़द्दस की आवाज़ बुलंद करने पहुंच जाना। मैं तो जा रहा हूं, आप भी आइएगा। जय हिंद।